मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड वासियों का सपना होगा पूरा। केदारनाथ की चोटियों से गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब जैसे कई तीर्थों तक हेली सेवा होगी शुरू। हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सीएम धामी ने कड़े शब्दों से की निंदा। बोले, धर्म विशेष को लेकर ऐसी टिप्पणी स्वीकार्य नहीं। बर्फबारी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री के भंडारण पर जोर। 23 दिसंबर को होगी कोल्ड वेव की कार्यशाला। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित करने का यह पूरा कार्यक्रम है, जहां पर सीएम धामी के हाथों इन सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। राजकीय मेडिकल में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको यहां पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण ये पूरा कार्यक्रम, जहां पर इस समारोह में सीएम धामी नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजकीय मेडिकल में नियुक्ति के लिए यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और यहां पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और ऐसे में उनके आगमन को लेकर ये समारोह जो है वो और ज्यादा खास बन जाता है, जहां पर नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सीएम की ओर से बांटे जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ गई हैं। तो शुभांगी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस समारोह को लेकर, जहां पर नव नियुक्त प्रोफेसर असिस्टेंट्स को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, कितना पूरा खास ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज मुख्य सेवक सदन में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जैसे मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं और लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों में जिस तरीके से नियुक्तियां होती हैं, मुख्यमंत्री खुद उन्हें ये वितरित करने का प्रयास करते हैं और जो लोग हैं उनमें ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आज नवनियुक्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको आज नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सीएम जो है वो नजर आने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये भर्तियां होनी थी और राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है वहां के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नियुक्त हुए हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र सीएम वितरित करते हुए नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनकी ऊर्जा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं आज सीएम के कार्यक्रमों की बात करूं तो आज 12 बजे नगर निगम सीएम पहुंचेंगे, जहां पर आज नगर निगम देहरादून का 27वां स्थापना दिवस है और यहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शिरकत करने जा रहे हैं। यहां पर मेयर समेत कैबिनेट मंत्री, विधायक, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और सीएम इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि आज सीएम दिल्ली दौरे पर रहने वाले। 2 बजे आज यहां से सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान जो है उनसे मुलाकात करते हुए सीएम नजर आएंगे और हो सकता है कि कल भी दिल्ली के दौरे पर सीएम रहे और अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, क्योंकि जब भी वे दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें भी तेज हो जाते हैं, क्योंकि बीते दिन कल हमने देखा है कि कई सारे विधायक जो है वो सीएम से मिले हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कोई चर्चा जो है दिल्ली जाकर हो सकती है और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उनकी जो समय है वो निर्धारित है उनके मिलने का और ऐसे में अन्य लोगों से भी मुलाकात करते हुए सीएम नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काफी व्यस्त दिन सीएम धामी का रहने वाला है। इसके अलावा समारोह को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, कितनी देर में पूरा समारोह शुरू होगा और समारोह में कौन कौन गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे, ये भी बताइए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 10:30 बजे की इसकी टाइमिंग है। अब थोड़ी ही देर में ये सीएम वहां पर शिरकत कर रहे हैं और वहां पर अब ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम जो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। और क्योंकि एक अलग एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ऊर्जा होती है जब मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया जो है वो आपको नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो हम देखते हैं कि कई बार स्टाफ की कमी होती है, कई जगहों पर प्रोफेसर्स की कमी होती है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर्स की कमी होती है। तो इन सभी को अब भरने के लिए लगातार नियुक्ति जो है वो की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं और उनको आज सीएम नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसकी तैयारी लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब बिल्कुल अब कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल शुभांगी, और जिस तरीके से जो राज्य सरकार उसकी प्रतिबद्धता हर बार नजर आती है कि राज्य में रोजगार को बढ़ावा देना है, ऐसे में आज का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरा अभियान में निभाता हुआ नजर आएगा, कितनी ज्यादा इसका सहयोग देखने को मिलेगा उस प्रतिबद्धता में जो कि बार बार सीएम धामी की ओर से दोहराई जाती है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर किस तरीके से विकास किया जा सकता है, इस पर हमेशा मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आते हैं। रोजगार कैसे प्रोवाइड करवाना है उस पर हमेशा बात करते हैं। और जिन चीजों की कमी प्रदेश के अंदर होती है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की कमी हो, चाहे प्रोफेसर्स की कमी हो या अन्य विभागों के अंदर स्टाफ की कमी हो, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। जो युवा है उनको भी एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स को आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो पद अभी खाली थे उनको भी भरा जा रहा है। इससे जो काम अभी तक अटके हुए थे या जो जिस तरीके की बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वो मिल पाएंगी। शिक्षा मंत्री इसमें, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और आज उनसे मुलाकात भी सीएम करेंगे, उनके अंदर ऊर्जा भी बढ़ाएंगे और उनको एक मूल मंत्र भी देंगे कि कैसे उनको विभाग के अंदर बेहतर तरीके से काम करना है। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर एक संवाद स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ साथ वो कवायद जिसका बार बार जिक्र सीएम धामी की ओर से किया जाता है कि रोजगार राज्य में उसको बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं उस में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान इसका माना जा रहा है। इसके अलावा सीएम धामी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बड़े ऐलान उनकी ओर से इस दौरान किए जा सकते हैं, क्योंकि संबोधन तो वो देंगे ही? बिल्कुल देखिए, नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा, जिसमें किस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, किस तरीके से रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इस पर सीएम बात करते हुए नजर आएंगे और इसमें युवाओं को कोई मूल मंत्र भी देते हुए सीएम जो है वो नजर आ सकते, उनको कोई सौगात भी देते हुए नजर आ सकते, क्योंकि जब भी कोई सीएम का कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर जिस भी वर्ग का वो कार्यक्रम हो उनके हित में कोई ना कोई बात कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है तो ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरित होने के साथ साथ उनके साथ बातचीत भी होगी, वार्तालाप भी होगा और कैसे आगे काम करना इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आज का पूरा ये समारोह जो है काफी खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वो सपना सच करना शुरू कर दिया है जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से था। अब देवभूमि के हर कोने में हेलीकॉप्टर की आवाज आम हो जाएगी। केदारनाथ की चोटियों से गंगोत्री, यमुनोत्री की ऊंची वादियों, हेमकुंड साहिब से फूलों की घाटी, औली से मनस्यारी और पिथौरागढ़ तक हर बड़े तीर्थ और पर्यटन स्थल को हेली सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, आपदा का खतरा बना रहता है और हर साल करोड़ों श्रद्धालु पर्यटक यहां आते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि अब हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरजेंसी या वीआईपी के लिए नहीं उड़ाए जाएंगे, बल्कि आम तीर्थयात्री, बुजुर्ग, बच्चे और हर पर्यटक के लिए रोजाना ये उड़ान भरेंगे। और क्रांति का दौर अब शुरू होगा जहां पर चारधाम से कुमाऊं तक रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। एयर कनेक्टिविटी हमारा बहुत प्राथमिकताओं में से है, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा की स्थितियां बनती हैं, उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना है, तो सभी स्थान हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो हेली सेवा से जुड़े, जिससे कि हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का एक विवादित बयान प्रदेश की सियासत में जोरदार हलचल पैदा कर रहा है। अपनी बेबाक और तीखी बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले हरक सिंह रावत इस बार बीजेपी नहीं बल्कि सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर घिर गए हैं। दरअसल बार एसोसिएशन के धरना स्थल पर दिया गया उनका बयान बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रविवार को हरक सिंह रावत पौंटा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर सिख समाज के वकील को कहे गए अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप जोड़ा घर और लंगर रसोई में निस्वार्थ सेवा कर अपनी गलती स्वीकार की है। इधर इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। किसी भी समुदाय के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सिख धर्म गुरुओं का हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करी। अगर हम प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दसवें गुरु तक का जब भी हम उनके इतिहास को देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और दसवें गुरु तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वीर शहजादों को दीवार पर चुनवाने से भी जो है, उसमें भी जो है उन्होंने वो नहीं किया। वो वीर दीवारों पर चुनवा दिए गए छोटी सी आयु में, और उन्होंने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे पवित्र जो सिखों का हमारा इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी बहुत ऊंचाइयाँ हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास ने भेंट की है। ऐसे में इस भेंट को लेकर अब माना जा रहा है कि एक विशेष चर्चा इस दौरान हुई है और इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम से यहां पर मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे और विधायक खजान दास ने सीएम धामी से मुलाकात की। ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संभावित यहां पर चर्चा हुई है। तो सीएम धामी से विधायक खजान दास ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशा नौटियाल ने भी खास भेंट की है। ऐसे में इस मुलाकात को भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशा नौटियाल यहां पर पहुंची और देखिए किस तरीके से पौधा यहां पर भेंट किया गया है। तो यानी कि पर्यावरण के प्रति भी एक सकारात्मक संदेश यहां पर इस मुलाकात के दौरान दिया गया है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशा नौटियाल की खास मुलाकात की तस्वीरें, सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की है और ऐसे में केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर संभावित उन्होंने जानकारी सीएम तक साझा की है और इसी को लेकर विकास के मद्देनजर क्या कुछ कदम केदारनाथ में उठाए जा रहे हैं, इसके मद्देनजर भी जानकारी संभावित साझा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर रुड़की विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप बत्रा ने भी खास भेंट की है और इस मुलाकात को भी खास माना जा रहा है। और ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सीएम धामी से मिलने पहुंचे प्रदीप बत्रा और रुड़की विधानसभा क्षेत्र से विधायक है प्रदीप बत्रा, जिन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की है और अपने विधानसभा क्षेत्र के मद्देनजर उन्होंने तमाम जानकारी सीएम तक साझा की। तो वहीं इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर पुरौला विधानसभा क्षेत्र से विधायक दुगेश्वर लाल ने भी शिष्टाचार भेंट की है और भेंट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी सीएम तक साझा की। तो वहीं आज मुख्यमंत्री आवास पर रुद्रप्रयाग विधायक क्षेत्र से विधायक भरत सिंह चौधरी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट करने के लिए पहुंचे और भरत सिंह चौधरी ने सीएम से मुलाकात कर तमाम जानकारी साझा की है विधानसभा क्षेत्र के मद्देनजर। और देखिए किस तरीके से सभी क्षेत्रों के विधानसभा से जो
विधायक हैं वो मुलाकात करने पहुंचे सीएम से और इस मुलाकात के दौरान अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी सीएम तक साझा की गई है और इसी के साथ साथ क्या कुछ विकास के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं इस बारे में भी सीएम ने सभी से जानकारी ली है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। इससे लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव संबंधित कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। ग्यारह दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां महिला कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी। नर्सिंग अभ्यर्थी से दुर्व्यवहार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे कांग्रेस भवन से ये प्रदर्शन शुरू होगा। घटना को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश फैलता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर इस प्रदर्शन के दौरान की जाएगी। 11:30 बजे ये कांग्रेस भवन से शुरू होगा प्रदर्शन। ऐसे में इस प्रदर्शन के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया जाएगा महिला कांग्रेस की ओर से, जहां पर पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। बता दें कि नर्सिंग अभ्यर्थी से दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला है, जहां इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे कांग्रेस भवन से ये प्रदर्शन शुरू होगा और घटना को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस जो है वो आक्रोशित नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर अब फैसला लिया गया है कि 11:30 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर नर्सिंग अभ्यर्थी से दुर्व्यवहार किया गया। और ऐसे में देखिए वीडियो जो सामने आया उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हाथापाई भी होती हुई नजर आई है और इसी को लेकर अब गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी गढ़वाल में बढ़ते वन्यजीव हमलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत गुलदार को मारने की अनुमति मिली है। आखिरी विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने के लिए 2 विभागीय शिकारी तय कर दिए गए हैं। तो गुलदार को मारने की अनुमति मिली है। जिस तरीके से लगातार वन्यजीव हमले सामने आ रहे हैं, ऐसे में ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना रहता है, तो गुलदार को मारने की अनुमति अब मिल गई है और वन्यजीव हमलों को लेकर इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में गुलदार की मौजूदगी देखी गई है, कई सारे लोगों को उसने अपना शिकार बनाया है और इसी के मद्देनजर जो मामले लगातार सामने आए हैं,
इसी के बाद ये फैसला लिया गया है। इस बीच आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। नियुक्ति पत्र उनकी ओर से वितरित किए गए, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं वो सुनिए। राजेश जी, सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सभी मेडिकल कॉलेजों के हमारे सभी प्राचार्यगण, नवनियुक्त सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र और सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और हल्द्वानी स्टेट कैंसर संस्थान के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि मेरा मानना है कि यह अवसर भविष्य में उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र को और सशक्त मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होने जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोगों का करतल ध्वनि से स्वागत करें। साथियों, आप सभी के कंधों पर न केवल हमारे राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अहम जिम्मेदारी है, बल्कि भविष्य के जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं उन सभी को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण दायित्व भी अब आने वाले समय में आपके ऊपर, आपके बाद रहने वाला है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हरेक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई। उससे पहले नियुक्ति पत्र वितरण भी उनकी ओर से किया गया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।